मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 9th और 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। यस बेटा 9th और 10th मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी जो 9th क्लास में हिंदी की जो बुक है वो 10th क्लास की चलती है। तो एक बड़ा प्यारा सा लेसन है जिसका नाम है देव। आपको मैंने वैसे थोड़ा सा कंप्लीट करवा भी दिया था ये वाला लेसन। तो आज वो लेसन है, वो उस लेसन को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ी प्यारी प्यारी 2-3 सवरियां हैं इसके अंदर, कवि तो है एक, तो उसके बारे में हम पठन करते हैं। बेटा बहुत प्यारी कविता है, तो स्टार्ट करें हम कविता को। देखिए बेटा, इस कविता के माध्यम से जो कवि है वह कवि जो है श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। रूप सौंदर्य जानते हो, उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रूप सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो कवि है वो किस तरह से वर्णन कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, पानी नुपर मधु बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पी, किए हुलसे वनवास सुहाई, माथे किरीट बड़े दुर्ग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हन देव सहाय। देखिए बेटा, श्री कृष्ण के कितना प्यारे यहाँ पे उनके रूप सौंदर्य के बारे में कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि जो श्री कृष्ण है वो श्री कृष्ण को यहाँ पर, बेटा श्री कृष्ण जो थे ब्रज के दूल्हे, ब्रज के रहने वाले थे, तो यहाँ पर उनको ब्रज के दूल्हे के समान बताया गया है। लेकिन वो मथुरा में जाके क्या बन गए थे, राजा बन गए थे, और ब्रज में भी रहे तो भी वह नंद के पुत्र थे। नंद जो थे वह जो गांव थे उस गांव के सर्वे सर्वा थे। तो उनके राज से ठाट बाट अलग है। जो राजा होता है, राजकुमार होता है, उसके ठाट बाट अलग ही होते हैं। तो यहाँ पर राजसी ठाट भाव के बारे में वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं, देखिए, पानी नुपर मधु बजे, कि जब श्री कृष्ण चलते हैं तो जो उनके पैरों में जो उन्होंने पायल पहन रखी है, पायल जानते हैं ना, पैरों में पहनने वाला एक आभूषण होता है, उसे पायल कहा जाता है। तो उसके अंदर नुपुर लगे हुए हैं, यानी कि घुंघरू लगे हुए हैं। तो जब वो चलते हैं तो उनकी पायल, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से क्या होती है, एक धमनी निकलती है, अर्थात पायल जब वो चलेंगे तो क्या होगी, पायल बजेगी, और पायल के अंदर जो घुंघरू है उस घुंघरू की मधुर आवाज निकल रही है। कटे किंकनी की धुनी की मधुराई। दूसरा उसके बाद में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कमर में क्या बांध रखी है, करधनी। करधनी जानते हैं, कमर में पहनने वाला एक आभूषण होता है जिसे करधनी कहा जाता है, जो कि कमर पर पहना जाता है। उसके लिए कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण चलते हैं तो पैरों से तो उनके घुंघरू की यानी नुपुरों की मधुर आवाज सुनाई देती है, और साथ ही साथ जो उन्होंने कमर में करधनी पहन रखी है उस करधनी से भी मधुर ध्वनि उनकी उस करधनी से निकल रही है, जो कि कानों को बड़ी ही क्या कर रही है, मधुर लग रही है, बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही मनमोहक लग रही है। सांवरे अंग लसे पट पीठ। अब देखिए, सांवरे को क्यों कहा गया है, क्योंकि बेटा श्री कृष्ण का जो वर्ण था, अर्थात जो वर्ण था वह कैसा था, सांवरे वर्ण के थे। राधा तो क्या थी बेटा, गोर वर्ण की थी, यानी कि गोरी थी, और जो श्री कृष्ण थे वह सांवरे वर्ण के थे। तो यहाँ पर उसके लिए कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं सांवरे अंग, यानी कि सांवरे यानी कि श्री कृष्ण के अंग पर यानी कि शरीर पर, लसे पट पीठ, कि उनके शरीर पर उन्होंने जो है वह उन्होंने क्या पहन रखे हैं, पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। पीत यानी कि पीला, कस्तांबर भी कह सकते हैं, वह उन्होंने पीतांबर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। हे हुलसे वनवास सुहाई, और उनके हृदय यानी कि वृक्ष स्थल पर उन्होंने कौन सी माला पहन रखी है, वनों से निर्मित फूलों की जो माला है वह उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है। समझ में आ गया कि किस तरह से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है जिससे उनके नुपुर बजते हैं, जिसमें से मधुर ध्वनि निकल रही है। कमर में उन्होंने करधनी पहन रखी है, उसमें से बड़ी ही मनमोहक आवाज आ रही है। उन्होंने पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है, पीतांबर धारण कर रखा है, और वृक्ष पर उन्होंने यानी कि गले में उन्होंने हृदय पर उनकी क्या है, वनमाला, अर्थात वनों से निर्मित फूलों की माला उन्होंने धारण कर रखी है। अब सोचिए बेटा, क्या रूप होगा श्री कृष्ण का, जिस छवि के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। माथे किरीट यानी कि माथे पर उन्होंने क्या पहन रखा है, माथे यानी कि सिर, किरीट यानी कि मुकुट, और माथे पर उन्होंने क्या धारण कर रखा है, मुकुट धारण कर रखा है।
श्री कृष्ण का मुकुट कौन सा है? मोर मुकुट। उसके मुकुट में बेटा कभी भी जब भी आप मुकुट देखेंगे ना, उसमें मोर के जो पंख है वो लगे हुए हैं। उसके पीछे भी ग्राज है, तो कभी फुर्सत में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर उनकी जो माथा है, सिर है, उस सिर पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखे हैं, बड़े दुर्ग चंचल। और उनकी जो यानी कि उनकी जो नेत्र है वह बड़े भी क्या है? चंचल है, बड़े नटखट है। श्री कृष्ण वैसे ही बड़े नटखट थे, भी बड़े शैतान थे, बड़े वो बोलते ना लोगों को अपनी बातों से अपनी तरफ आकर्षित करने वाले थे। तो उनकी जो चंचलता है वह चंचलता उनकी आंखों से ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि और उनके नेत्र जो है वह बड़े क्या है? चंचल है। मंद हंसी मुंह चंद्र चुनर, और उनकी जो मुस्कान है उस मुस्कान की तुलना की गई है चांद से निकलने वाली चांदनी से। जैसे बेटा आकाश में जब चांद निकलता है तो उसकी चांदनी दूर दूर तक फैल जाती है और चारों तरफ शीतलता हमें दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर जो कवि है वह कवि श्री कृष्ण की जो हंसी है उस हंसी की यानी कि मुस्कान की जो तुलना है वह किससे कर रहा है? चांद से निकलने वाली चांदनी से। कि जिस प्रकार से चांद से निकलने वाली चांदनी चारों तरफ प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की मंद मंद जो हंसी है, हल्की हल्की जो हंसी है, वह भी क्या करती है? लोगों के दिलों के अंदर अपना स्थान बना लेती है। बड़ी ही मनमोहक उनकी हंसी है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रज धुलर देव सहाय। अब उसके बाद में रास में वर्णन करते हुए कभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी कि ये पूरा संसार जो क्या है, किसके समान बताया गया है? ये पूरा जो संसार है वह एक मंदिर के समान है, यानी कि पूरा विश्व जो है, पूरा संसार है, यहाँ पर किसके समान बताया गया है? एक मंदिर के समान बताया गया है। और श्री कृष्ण को उस मंदिर में जलने वाले दीपक के समान बताया गया है। बेटा दीपक होता है ना, तो दीपक क्या होता है? जैसे जलता है वैसे ही सारा अंधकार क्या कर देता है? दूर कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में कभी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण ये पूरा संसार है वह क्या है? एक मंदिर है, और श्री कृष्ण क्या है? उस मंदिर में दीपक के समान है। श्री ब्रज दूल्हर देव सहाय। उसके बाद में कह रहे हैं कि आज जो ये श्री कृष्ण जो दूल्हे के समान लग रहे हैं, ब्रज के दूल्हे के समान लग रहे हैं, वह सबकी क्या करे? सहायता करे, सबकी मदद करे। देव यानी कि कभी देव अपने बारे में कह रहा है कि वह मेरी हर क्षेत्र में, हर चीज में मेरी सहायता करे। बेटा देव की क्या? कभी देव की क्या? श्री कृष्ण सबकी सहायता करे, ये मेरी मनोकामना है। मेरे इष्ट देवता भी है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में जो बताया गया है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उनके रूप सौंदर्य के बारे में जो कवि वर्णन कर रहा है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार हल्का सा दोबारा से समझा देती हूँ। बेटा इसके अंदर बताया गया है कि श्री कृष्ण ने पैरों में नुपुर पहन रखे हैं, कमर में उन्होंने करधनी बांध रखी है। जब वो चलते हैं तो करधनी और नुपुर से मधुर ध्वनि निकलती है, और उनकी आंगों पर यानी कि उन्होंने शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है, अर्थात पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। वृक्ष पर यानी कि हृदय पर उन्होंने वनों से निर्मित माला धारण कर रखी है। सिर पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है, और उनके नेत्र बड़े ही क्या है? चंचल है, और उनके चेहरे पर बड़ी ही मनमोहक हंसी है। सामने वाले को आकर्षित करने वाली उनके चेहरे पर हंसी बताई गई है, जो कि चांद से निकलने वाले चांदनी से इसकी तुलना की गई है। उसके बाद में कवि इस पूरे संसार को एक मंदिर बता रहा है, और श्री कृष्ण को एक दीपक बता रहा है कि आप उस मंदिर के क्या है? दीपक है, दीपक हो। और लास्ट में कवि बोल रहे हैं कि आपका जो रूप सौंदर्य है वह किसके समान बताया गया है कि ब्रज के रहने वाले थे दूल्हे, यानी कि ब्रज के दूल्हे के समान को लग रहे हैं। और ये ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण आप सभी की क्या करे? हेल्प करे, मदद करे, सहायता करे, और सबके सहायक बनकर उनके साथ में रहे। ओके बेटा, बड़ा प्यारा सवैया था। एक सवैया ही हम कंप्लीट करेंगे। आगे वाला जो है वह कवि है, जिसके अंदर क्या समझाया गया है वो हम बाद में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।